बड़ी खबर इस समय आ रही है, वो भी आपको हम दिखा दें। ताइवान में घुसे चीन के लड़ाकू विमान। ताइवान के एयर स्पेस में चीन के लड़ाकू विमान घुसे हैं। किस मंशा से घुसे हैं, क्या कोशिश है यहां पर? क्या केवल दबदबा दिखाने के लिए, डोमिनेट करने के लिए? क्योंकि नैन्सी पेलोसी का विमान यहीं पर लैंड किया है, उनके साथ अमेरिका की पूरा सुरक्षा कवच है। लेकिन इसके बीच में अगर ताइवान में चीन के लड़ाकू विमान घुसे हैं तो किस तरह का संकेत देने का प्रयास है कि वो किसी भी तरीके से डरते नहीं है? सना, बिल्कुल ये तो होना ही था। ये तो बहुत एक्सपेक्टेशन भी था यहाँ पर कि इतना होगा। एंड मैंने भी बोला इसकी फ्रिक्वेंसी अभी और बढ़ेगी। पहले ही ताइवान 2020 जब ताइवान के बारे में कंट्रीज इतनी लोग बात कर रही थी, उन्होंने इतना सपोर्ट दिखाया ताइवान को, तब भी हमने देखा कि उनका रिकॉर्ड टूट गया था 2020 में इंक्रोचमेंट का। तो अभी आई वोंट बी सरप्राइज कि इसका रिकॉर्ड भी इस बार टूट जाए। सो ऐसे मैंने बोला कि हमें कल तक या परसों तक वेट करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्टेटमेंट अभी आ रहे हैं। उन्होंने इनफैक्ट ये बोला है अबाउट जो ड्रिल वो करने वाले हैं चाइना, उन्होंने ये बोला है कि जो इमेज अगर चाइना करती है ऐसा, तो दुनिया देख रही है चाइना की इमेज पे बहुत फर्क पड़ेगा। चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक एवरी वंस आई इज ऑन ताइवान राइट नाउ। सो ये देखना पड़ेगा इंटिमिडेशन का पार्ट है, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं चाहिए। बट आई थिंक द ओनर्स आल्सो लाइज ऑन चाइना राइट नाउ, क्योंकि मिसकैलकुलेशन ना हो। ऑलरेडी जो रिश्ता खराब हो चुका है यूएस के साथ, वो और खराब। रोहित, अगर चाइना, रशिया ऐसे देश जब कंसर्न्ड होते हैं तो बहुत सेफ नहीं होता है सीधे तौर पर यह कह देना कि नहीं नहीं ये तो लड़ाई नहीं लड़ने वाले हैं, क्योंकि ये लोग कुछ भी कर देते हैं। हमने यूक्रेन के मामले में देखा है, और अब यहां ताइवान में अगर एक फाइटर जेट आप भेज देते हैं दूसरे देश के एयर स्पेस में, उस समय जब नैन्सी पेलोसी वहां पर है, तो ये तो एक किसी लेवल हेडेड, एक बैलेंस्ड देश के दिमाग की बात लग नहीं रही है। जी सही कह रही हैं आप श्वेता। देखिए, जो जिस कॉन्वर्सेशन की हम बात कर रहे थे, जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच में जो 28 तारीख को हुआ था, 28 जुलाई को, उसमें कहीं ना कहीं चाइनीज प्रीमियर ने कहा कि देखिए आप आग से लड़ रहे हैं, आग से खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो एक टोन डाउन करने की कोशिश थी जो बाइडेन की इस विजिट को लेके, वो शायद विफल हुई। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो देश है, इनका थोड़ा सा जो रुख है वो अनप्रिडिक्टेबल है, और इसीलिए हर बार हर स्टेज पे मुझे लगता है कि आपने देखा होगा, नेटो भी जब पिछली बार इस बार मिले थे, जो बाइडेन जब वहां गए थे, तो उन्होंने चाइना को भी उसमें इंक्लूड किया उनके चार्टर में। तो कहीं ना कहीं कोशिश एक डिप्लोमेटिकली हमेशा से रही है कि पुट दीज नेशंस ऑन नोटिस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आप ये भी समझना हो कि हर देश की अपनी मजबूरियां होती है। फिलहाल शी जिनपिंग की मजबूरी है कि वो एक वीक लीडर नहीं दिख सकते, उनके चुनाव आने वाले हैं, तो उन्हें इस तरह की चीजें करनी पड़ेगी अपनी होम ऑडियंस को अपील करने के लिए। साथ ही साथ मैं एक और इसमें बात जोड़ूंगा श्वेता, जो बाइडेन के लिए भी, जो कल अल जवारी का जो खात्मा हुआ और आज जिस तरह से चीजें हुई हैं ताइवान में, आई थिंक अमेरिका में जो बाइडेन की होम ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। ये खबर अच्छी है कि देखिए हम अभी भी वी आर लीडिंग द वर्ल्ड और हम किसी के सामने झुके नहीं है। तो आई थिंक बोथ आर समहाउ प्लेइंग तो अपनी अपनी ऑडियंसेस को थोड़ा बहुत प्ले कर रहे हैं। लेकिन जो आप कह रही हैं, बिल्कुल एक फाइटर जेट को भेजना वहां पे, ये किसी भी एक सेंसिबल देश नहीं करेगा, एक सेंसिबल लीडर नहीं करेगा। लेकिन मजबूरियां हैं शी जिनपिंग की, और शायद वो अभी उसको फॉलो कर रहे हैं रादर देन बीइंग मोर प्रैक्टिकल। श्वेता, जनरल सिवाच, इसमें वही बात आ जाती है कि एक ऐसे देश, देखिए न चीन पर कोई गोला गिरने वाला है, ना अमेरिका पर होने वाला है। एक तीसरे देश की जमीन पर जो कुछ होगा सो होगा। जैसा यूक्रेन में हमने देखा, रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो आ रहा है वहां पर और दूसरे देश की जमीन पर लड़ाई लड़ रहा है। यहां पर भी ताइवान को देखना है कि आगे क्या होगा। वहां पर जो तैनाती, हालांकि चीन सिर्फ जमीन पर हक नहीं जताता है अपना, इंटरनेशनल वाटर्स में भी अपना हिस्सा धीरे धीरे लेना चाहता है, और साउथ चाइना सी की जो लड़ाई है वो साफ साफ नजर आती है। लेकिन वहां पर जो मिलिट्री तैनाती रहती है, और जिस तरह के एक तरह से हम अलायंसेज अमेरिका के देख लें, वहां पर कितना बड़ा खतरा ताइवान पर और कितना पलटवार की संभावना रहती है चीन के खिलाफ। देखो, दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट श्वेता। एक तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी माना हुआ है, और एक स्ट्रेटेजी की एम्बिग्युइटी है कि क्या करेगा अमेरिका अगर चीन ताइवान पे हमला कर देता है। तो ये अभी तक कोई भी जवाब इसको दे ही नहीं पाया है। ये सच्चाई है कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा मिलिट्री पावर अपनी वहाँ पर डिप्लॉय की हुई है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप हैं, उसके अलावा उनकी सबमरीन वगैरह भी हैं।
उन्होंने F-35 F-22 भी दिए हैं ताइवान को, पेट्रोइड मिसाइलें भी लगाई हैं, थर्ड जो टर्बनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम भी लगाया है। मगर हमें ये भी समझना चाहिए कि जो ताइवान एक छोटा टापू देश है, इसके अंदर कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। अगर पूरे जोरों से चीन इस पे हमला कर दे और अमेरिका इसकी हेल्प ना करे तो ज्यादा देर ताइवान इसके आगे डट नहीं पाएगा, क्योंकि यूक्रेन के मुकाबले ये छोटा देश है, इसके अंदर डेप्थ नहीं। मगर ये सच्चाई है कि क्या ताइवान को अकेला छोड़ेगा अमेरिका या नहीं, ये भी एक शक सबको रहता है, और स्पेशली यूक्रेन के बाद, क्योंकि सबने ये सोचा था रूस यूक्रेन पर लड़ाई नहीं करेगा, अगर रशिया यूक्रेन पर लड़ाई करता है तो अमेरिका साथ आएगा, वो नहीं हुआ। तो ऐसे में ये शक और सवाल तो रहेगा, पर मुझे लगता अभी भी कहीं ना कहीं चीन के मन में डर है कि अमेरिका खुल के आएगा और वो ऑल आउट वार नहीं जाएगा और अपना प्रेजेंस रखेगा अमेरिका यहाँ पर।